सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए स्पेशल सफर में। फिलहाल है ठंडियों का वक्त, सुबह के बज चुके हैं 5:40। पहुंच चुका हूं मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह का वक्त है, नई दिल्ली रेस्ट करके चालू हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है, नई दिल्ली स्टेशन जो है अपने रेस्ट के बाद से वापस से एक्टिव होना शुरू हुआ है। बहुत कम टाइम के लिए नई दिल्ली स्टेशन पे शांति रहती है, लगभग रात के 12:30 से लेके सुबह के 4 बजे के आसपास तक। तब तक मुश्किल से 2-3 गाड़ियां जो है वो रहती हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, एल्स बाकी गाड़ियां सब कुछ आ चुकी होती हैं और डिपार्चर्स निकल चुके होते हैं। अब सुबह से वापस से चालू होता है सिलसिला शताब्दी ट्रेनों का, वंदे भारत ट्रेनों का, जो कि अपने अपने डेस्टिनेशंस की ओर आगे बढ़ती हैं। तो आज उन्हीं में से एक शताब्दी एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन नंबर 12002 नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं। भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी, जो कि पहले 150 की रफ्तार से चलती थी। भारत की सबसे तेज शताब्दी भी है, हालांकि फिलहाल जो है ये 130 की ही मैक्सिमम रफ्तार से चल रही है। तो आज इस गाड़ी से ग्वालियर तक हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र, और उस 300 किलोमीटर के सफ़र में ओवरटेक्स, क्रॉसिंग, एक ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जितनी गाड़ियाँ आगे निकलेंगी हमारे, समझ लीजिए सुबह के जितने डिपार्चर्स हैं सबको ओवरटेक करेंगे हम लोग ग्वालियर के पहले। बाकी ये जनरेटर कार, क्या बात है, काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है। अभी आपको इसकी भी शंटिंग दिखाऊंगा, साथ ही अपनी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की भी शंटिंग दिखाऊंगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा था तब गाड़ी लगभग 5:35 के आसपास लगाई गई है प्लेटफॉर्म पे। ये उस तरफ वाली पिट लाइन से आई है। अपना पावर खुद से लेकर के आया है। काठगोदाम शताब्दी में तो पावर लगेगा, शंटर लोकोमोटिव से लेकर के आया है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली वो मेरे ख्याल से पंजाब मेल जो है वो आगे निकल रही है और इसे भी ओवरटेक करेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए। शताब्दी एक्सप्रेस में प्रायोरिटी उतनी रहेगी। फास्टेस्ट अगर बात कीजिए ना दिल्ली से ग्वालियर के बीच, तो वो आपकी है गतिमान 2 घंटा 57 मिनट। उसके बाद आती है आपकी वंदे भारत, जो लगभग 6 बजे निकलती है, 2 घंटा 58 मिनट। हम लोग 3 घंटे 20 मिनट के आसपास लेंगे। चलो चलते हैं। आज एग्जीक्यूटिव क्लास में अपना सफ़र है। सुबह सुबह ना अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है, हालांकि ठंड में कहूँगा उतनी नहीं है जितनी दिल्ली में होती है, पर फिर भी हवा चल रही है, इससे ठंड जो है वो महसूस हो रही है। बढ़िया से खाना वगैरह भी रिव्यू करते हुए आप और हम साथ में चलेंगे। यहाँ सबसे पहले आप पावर देख लीजिए अपनी ट्रेन का। ये वेब 5 लोकोमोटिव गाजियाबाद शेड का, और भोपाल शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है नई दिल्ली स्टेशन के। बाकी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे HOG कनेक्टेड नहीं है, तो पावर जो है जनरेटर कार से जा रहा है। पहला ही पहला आज का अपना कोच है E1, आप देख लीजिए बिल्कुल लोकोमोटिव के पीछे। मज़ा तो आने वाला है। चलते अंदर, और ऐसा कुछ हाल है आप शताब्दी एक्सप्रेस का देख लीजिए। यहाँ पर पूरी केटरिंग की जो सुविधाएं हैं वो रहेंगी। बाकी अंदर से कुछ ऐसा हाल है, आप देख लीजिए। 2x2 का सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसमें। ज़रा लगेज सेटल करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। अब एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र करने के फ़ायदे हैं। नेक रेस्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे, साथ में लेग रेस्ट भी मिल जाता है। आप रिक्लाइन करके आराम से कंफर्टेबली जो है बैठ के यात्रा कर सकते हो। फूड टेबल वगैरह देख लो आप, यहाँ पे ऐसे कुछ मिलती है आपको। चलो जी, अब करते हैं डिपार्चर की तैयारी। डिपार्चर के साथ साथ सुबह सुबह जो अराइवल होना होते हैं वो भी शुरू हो चुके होते हैं। लगभग सुबह 5 बजे के आसपास से ही हमारी गाड़ी बस अब निकलने के लिए तैयार है। 5 मिनट का वक्त बचा है। वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंच रही है श्रम शक्ति एक्सप्रेस, कानपुर नई दिल्ली। 5:50 पे अमनदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस ने डिपार्चर ले लिया है। बनारस वंदे भारत 6 बजे निकलेगी हमारे साथ बिल्कुल पैरेलली। अब देखते हैं पैरेलल एक्शन होगा कि नहीं, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए 2 मिनट पहले एडवांस डिपार्चर सिग्नल। क्या सुरीला हॉन्कर लोकोमोटिव लगा है, और बिल्कुल डॉट ऑन टाइम डिपार्चर नई दिल्ली स्टेशन से।
पूरे दिल्ली स्टेशन में जनरेटर कार के ज़बरदस्त साउंड आ रहे हैं। प्रीमियम गाड़ियाँ निकलने के लिए तैयार है। बनारस वंदे भारत के साथ पैरेलल बिल्कुल 6 बजे वो भी डिपार्चर ले रही है। मेरे ख्याल से प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस होना चाहिए। प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस। सारे ही सिग्नल ग्रीन। वंदे भारत के लिए भी और हमारे लिए भी। वंदे भारत का एक्सेलरेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और हम लोग यहाँ पे हल्का स्लो डाउन हो गए हैं। चलो जी, थोड़ा सा लेट सिग्नल मिला हमें, पर अब वंदे भारत ने भी एक्सेलरेट करना शुरू किया है और हमारे वेब 5 ने भी एक्सेलरेशन शुरू कर दिया है। भाई साहब, वेब 5 ने भी हमारा एक्सेलरेट किया है। चलो जी, रीओवरटेक की तैयारी। अब वेब 5 की पावर देखिए आप। भोपाल शताब्दी ओवरटेकिंग बनारस वंदे भारत। ये गलत टाइम हो गया, ब्रेक लगा था। लास्ट में आके मुझे लगता है रेस हार जाएंगे हम लोग। अब वंदे भारत ने खींच लिया, अब खींच लिया यहाँ से, अब नहीं छुप पाएंगे, हो गया। लो जी,
जीत गई वंदे भारत इस रेस को। चलिए फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन को। बस हॉकिंग और ट्रैक साइड एंजॉय कीजिए। चलो जी फाइनली डिपार्चर तो मिल गया हमें, पर भाई साहब जो एक्शन मिला है ना नेक्स्ट लेवल वंदे भारत के साथ, मज़ा आ गया। सबसे पहले रूट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से वाया मथुरा आगरा होते हुए ग्वालियर तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे। और मेरा गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, पानी गिर रहा था कहीं से तो और हवा भी चल रही थी, हाथ जम रहे थे, पर वंदे भारत के जो एक्शन है ना मज़ा ला दिया। चलो अब शुरुआत करते हैं। ज़रा चाय वगैरह भी अभी सर्व की जाएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जीक्यूटिव क्लास में अपन सफ़र कर रहे हैं, वही ऐसे कटलरी में चाय आएगी। निकलते ही गाड़ी की रफ्तार देखिए आप, फ्लैट 130, क्योंकि शताब्दी है, क्योंकि भाई साहब प्रायोरिटी है, तो नंबर 1 में ओवरटेक हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि शताब्दी है, क्योंकि प्रायोरिटी है, तो भाई साहब आगे आने वाली सारी गाड़ियों का नंबर लगने वाला है ओवरटेक्स में। पहले नंबर लग रहा है आपका फरीदाबाद पे पंजाब मेल का, तो सबसे पहले आपको वो ओवरटेक जो है दिखाते हैं। चलो हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग की शताब्दी ट्रेन थी तो जल्दी उठ गए, चाय वगैरह कुछ पी नहीं पाए थे। अब बारी थोड़ा सा चाय वगैरह एंजॉय करने की ट्रेन में। तो सुबह सुबह देखो कुछ इस तरीके से चाय सर्व की गई है हमें, वही टिकट, साथ में एक बिस्किट है यहाँ देख लीजिए, और गर्म पानी है। ये प्रीमिक्स तो हम अपना खुद कैरी कर रहे हैं, क्योंकि पता था टिकट सर्व होगा शताब्दी में और इसमें मज़ा आएगा नहीं, तो इसको हम लोगों ने हटा देंगे और इससे चाय पीएंगे, क्योंकि टिकट का टेस्ट आपको पता ही है, मतलब उतना मज़ा आता नहीं है। और सुबह सुबह की पहली चाय तो अच्छी ही होनी चाहिए। आई होप वंदे भारत ट्रेन की तरह इसमें भी थोड़ा सा बदलाव हो और प्रीमिक्स चाय जो है वो दी जाए। बाकी हाँ, ट्रेन में एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि जो ओबीजे स्टाफ है, गाड़ी जैसे निकली एक बार साफ़ वगैरह कर रहा है, तो चलो ये चीज़ तो अच्छी है। बाकी अंदर से भी इंटीरियर्स गाड़ी के ठीक ठाक साफ़ सुथरे हैं। अभी अगर स्पीड की बात करें तो लगभग 115-120 के आसपास चल रही है। फरीदाबाद के आसपास ही हम लोग इसी रफ्तार से चल रहे हैं, उसके पहले 130 चल रहे थे। चाय बनाते हैं चलो, और ज़रा वापस से एनर्जी गेन करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ओवरटेक्स क्रॉसिंग इसके आपको सब दिखाना है। फिलहाल करीब 7 बज चुके हैं, अपनी ट्रेन जो है कोसीकला स्टेशन को स्किप करने वाली है। बाकी एक और ओवरटेक हमने देख लिया, ये था आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का। अब बारी है इसके बाद मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस की। मथुरा के पहले हम लोग उससे भी ओवरटेक कर देंगे। साथ ही क्रॉसिंग का सिलसिला भी चल रहा है। सामने से कर्नाटका संपर्क क्रांति, मुंबई राजधानी, कर्नाटका एक्सप्रेस सब में आना है। 7:04 वक्त हो चुका है। खूबसूरत से सनराइज की तैयारियां भी शुरू हो गई अब।
कर्नाटका संपर्क क्रांति, इसके बिल्कुल पीछे चिपक के मुंबई राजधानी आ रही है। हालांकि देखिए ठंड बाहर उतनी नहीं है, पर क्रॉसिंग के टाइम पे हवा जो है वो लगती है, इसलिए आप देख रहे हो बिल्कुल पैक हो गया क्रॉसिंग ले रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग छाता स्किप करेंगे, उसी के आसपास मुंबई राजधानी से अपनी क्रॉसिंग होगी। भाई साहब ठंडियों की यात्रा में ये चीजें ध्यान बहुत रखना पड़ता है, वरना जरा सी हवा सीधा जुकाम सर्दी। फिलहाल अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच रही है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, अपने पहले हॉल्ट की तरफ। लुधियाना वैग 9। ओए होए 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 होए, क्या हॉकिंग थी बॉस ये वाली। ट्रैक बदलते हुए फिलहाल हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बढ़ रहे हैं। और सामने वहाँ कोई तो ट्रेन WP4 के साथ भी खड़ी है। मथुरा से कोई जाने वाली पैसेंजर है। वहाँ कोई ट्रेन देखो वैप 7 के साथ पहुंची है। मेरे ख्याल से ये पटना कोटा एक्सप्रेस होनी चाहिए। अरे नहीं, ये तो पश्चिम एक्सप्रेस है। 10:40 में दिल्ली जाएगी यहाँ से, लगभग अभी से समझ लो 3 घंटे और। यहाँ देखिए मथुरा आउटर में कोई तो ट्रेन एंट्री लेने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से पश्चिम एक्सप्रेस से एंट्री की है, इसलिए इसे रुका हुआ होगा। देखेंगे कौन सी गाड़ी है। हाँ, उससे भी सिग्नल हो गया। पश्चिम एक्सप्रेस से एंट्री ली, पीछे पीछे इससे लेंगे। वैप 7। ओ भाई साहब, डिपार्चर भी हो गया। क्या हॉकिंग थी। ये देखो हावड़ा वैप 7 के साथ अब आ रही है पटना कोटा एक्सप्रेस। यहाँ पे इसका रिवर्सल होगा। जब तक मैं अराइवल लेता पटना कोटा एक्सप्रेस का, अपनी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का मथुरा स्टेशन से डिपार्चर भी हो गया। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था अपना। 130 की मैक्सिमम रफ्तार के साथ तेजी से हम लोग मथुरा पहुंचे थे। बात की जाए ट्रेन में सीट की और बोर्डिंग की, तो मथुरा से कुछ लोग उतरे भी हैं और थोड़े बहुत लोग चढ़े भी हैं गाड़ी में।
मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। सीधी लाइन यहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका कोटा। यहाँ से हम लोग आगरा वाली लाइन पर बढ़ जाएंगे। श्री कृष्ण की जन्मभूमि से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को अब वेरी गुड मॉर्निंग भी। थोड़ी देर में हमें ब्रेकफास्ट वगैरह भी सर्व किया जाएगा। चलिए एक और ओवरटेक, आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सीआर राजधानी एक्सप्रेस। आगरा कैंट स्टेशन में फिलहाल अपना अराइवल। उधर वेब 7 के साथ कोई तो गाड़ी खड़ी है आगरा कैंट स्टेशन पे। ठंडियों में बढ़िया सी धूप अगर मिल जाए ना सुबह सुबह तो उसका आनंद ही कुछ और है। फिलहाल समय हो चुका है 8:21 पहुंचे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और बात की जाए शेड्यूल टाइमिंग की ना तो वो 7:50 का था। अब मुझे समझ नहीं आया कि हम लोग लेट क्या हो गए। इतनी प्रायोरिटी पे हमारी गाड़ी यहाँ पहुंची है और 2 ओवरटेक और हो गए आगरा मथुरा के बीच। एक आपका आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति, दूसरा आपका विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। जबरदस्त प्रायोरिटी पे ही है। खैर ओहो हो क्या जनरेटर कार चल रहा है। आगरा में गाड़ी ठीक ठाक खाली हो गई है और यहाँ से बोर्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अगर ग्वालियर तक बात करें तो मुरैना और धौलपुर 2 हॉल्ट अपने और बचते हैं। आगरा कैंट स्टेशन के बारे में अगर बात की जाए तो एक डिविजनल हेडक्वार्टर है और साथ ही साथ आपको पता ही आगरा किस लिए मशहूर है, ताजमहल के लिए। बाकी ब्रेकफास्ट जो है हमें अब सर्व किया जाएगा आगरा के बाद। मेरे ख्याल से डिपार्चर सिग्नल ऑलरेडी एडवांस में हो चुका है। लगभग 194 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके हैं आगरा तक। बात की जाए लाइनअप की ना तो यहाँ से हमारे आगे खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चल रही है। उसके बाद पूरा लाइनअप को हम लोग ओवरटेक करते हुए आए हैं और उस लाइनअप के पीछे से गतिमान एक्सप्रेस जो है वो चल रही है। गतिमान एक्सप्रेस तो खैर झांसी तक जाती है। देखो वैसे तो ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर से पर हमारा ही कोच का काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा बाकी जितने भी कोच ना सबका काम कर रहा है। दरवाजे खुल नहीं रहे हैं प्लस ऑटोमेटिक लॉक भी हो रहे हैं। आगरा कैंट स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ अगर आप यार्ड में देखोगे तो बहुत सारे लोकोमोटिव्स वगैरह भी खड़े हैं।
तो करीब 8:45 करंटली वक्त हो चुका है। हम लोग धौलपुर बस पहुंचने वाले, एक स्टेशन और बचा है आपका, और ब्रेकफास्ट हमें सर्व किया गया है। सबसे पहले मेन्यू आपको मैं दिखा दूं कि हमें क्या क्या मिला है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स, साथ में फ्रूट। वेज में ऑप्शन है आपके पास कटलेट का और पराठा का, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो। मैंने सच्चा भाई का पराठा जो वो ले लिया आपको दिखाने के लिए। साथ में ब्रेड है, जैम है, बटर वगैरह है, और ये देखो कटलरी कुछ इस तरीके से पैक्ड है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अगर आप आलू पराठा लेते हैं तो साथ में दही भी है। परफेक्ट मेन्यू एग्जीक्यूटिव के हिसाब से। ये चीज़ देखो यार, कटलरी कितने अच्छे तरीके से, और डिस्पोजेबल है, कोई इशू भी नहीं है, नीट एंड क्लीन। किराए की अगर हम बात करें ना तो लगभग 1400 रुपये हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव क्लास में। अब बात करते हैं किराए की। 1400 रुपये हम लोगों ने पे किया इस एग्जीक्यूटिव क्लास में, दिल्ली से ग्वालियर तक का। यहीं इसी ट्रेन के चेयर कार का किराया अराउंड 900 रुपये। अब चेयर कार के ब्रेकफास्ट में क्या होता है कि आपका कॉर्नफ्लेक्स हट जाता है, कटलेट, ब्रेड और नॉर्मल जो आपका आइटम है वही मिलता है, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं मिलता। तो ये होता है बेसिकली। टेस्ट आज मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि आज वेडनेसडे है, आज मेरा फास्ट है। बाकी सत्या भाई से जानते हैं भाई, टेस्ट कैसा था? 10 में से रेटिंग। सबसे बढ़िया कटलेट। एक चीज़ से मैं खुश हुआ कि इन्होंने क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे ध्यान रखा है। एंड कटलेट अच्छी है टेस्ट में, पराठे एवरेज हैं, और बाकी नॉनवेज वालों का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वेज में मैं कहूँगा कि आप कटलेट ही लेना, ज़्यादा अच्छा है। पराठे काफ़ी ड्राई और मोटे लग जाते हैं, आप ये देख सकते हो। जैसे हम लोग जो घर में बनाते हैं खाते हैं तो सबसे थोड़े मोटे लगेंगे आपको। बाकी ब्राउन ब्रेड है तो कटलेट भर के बढ़िया सैंडविच बना लो अपने लिए। चलो फिलहाल धौलपुर के पहले थोड़ा सा मैं तो फ्रूट्स खा सकता हूँ, तो ये खा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सभी से। मैं थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो आवाज़ में भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, तो माफ़ करना उसके लिए। धौलपुर जंक्शन स्टेशन फिलहाल अपनी ट्रेन जो है वो पहुँच गई है। तो करीब 9 बजने को आए हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता दूं फिलहाल हम लोगों ने राज्य बदल लिया है। हम लोग अभी राजस्थान में चल रहे हैं, थोड़ी देर पहले तक उत्तर प्रदेश में थे। तो ऐसे ही कंटिन्यूस राज्य बदलते हुए थोड़ी देर में हम लोग मध्य प्रदेश में भी एंट्री कर लेंगे। अब आपको मैं बता दूं इसके बाद हम लोग चंबल नदी को पार करेंगे, धौलपुर निकलते ही आती है। सामने से सचखंड एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, क्या बात है। बाकी स्टेशन आप देखो धौलपुर कितना खूबसूरत है, मुझे बड़े पसंद है ऐसे खुले खुले से स्टेशन। चलो जी चलो, शताब्दी एक्सप्रेस है, हॉल्ट 2 मिनट का ही रहता है। ब्रेकफास्ट हम लोग कर ही रहे थे और अपनी गाड़ी जो है यहाँ पहुंची थी। मैं सोचा आपको दिखा दूं, मैं अनाउंसमेंट ऐसा होता रहता है। बाकी चाय वगैरह वापस हमें सर्व की गई है। तो ज़रा सचखंड एक्सप्रेस से आपको क्रॉसिंग दिखाएंगे। धौलपुर आपका NCR में आता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, और डिवीजन की अगर बात करें तो आपका आगरा पड़ता है। और बिना किसी देरी के हमें यहाँ से डिपार्चर भी मिल गया। क्योंकि मेन लाइन पे हॉल्ट था तो गाड़ी हमारी तेज एक्सेलरेट करेगी। बस कुछ ही देर में हम लोग चंबल नदी को पार करने वाले हैं।
क्रॉसिंग चंबल नदी। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है मुरैना रेलवे स्टेशन और यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है। कोई ट्रेन ज़बरदस्त रफ्तार में मुरैना स्किप करने वाली है, क्या बात है। भाई साहब फ्लैट 130। तो अपने समय से कंटिन्यू मान लीजिए आधे घंटे की देरी से पहुंच चुके हैं फिलहाल मुरैना रेलवे स्टेशन। एक और राज्य बदल के मध्य प्रदेश में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। खैर मैं आपको बताऊँ सबसे पहले कि मुरैना किस लिए मशहूर है। मुरैना ग्वालियर इस एरिया की गजक जो ना वो बहुत मशहूर है। गजक जो स्वीट ठंडियों में खाया जाता है ना, गुड़ गजक और वो सब, ओहो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। आप लोगों ने कभी खाया कि नहीं खाया मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना। स्टार्टर सिग्नल बिल्कुल बाकायदा 1 मिनट का हॉल्ट। लोको पायलट साहब की तरफ से डिपार्चर का सिग्नल। कानपुर शेड का वेब 7 ग्वालियर स्टेशन के यार्ड में और भी लोकोमोटिव्स खड़े हैं यहाँ पे देखो। चलो भाई ग्वालियर पहुंच चुकी है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस और यहाँ पे इसके डिपार्चर का सिग्नल भी सामने हो चुका है। बाकी ग्वालियर स्टेशन पे अच्छी खासी भीड़ है, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म जो आप देखो चलिए लोको पायलट साहब की तरफ से सिग्नल और ये शताब्दी निकल गई अपनी भोपाल की तरफ। रानी कमलावती शताब्दी एक्सप्रेस। मालगाड़ी स्किप करते हुए ग्वालियर रेलवे स्टेशन को WG5 ट्विंस। ग्वालियर स्टेशन भी काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है काफी लंबे समय से। पूरा स्टेशन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देखो बाहर से ऐसा कुछ है ग्वालियर जंक्शन स्टेशन। अंदर थोड़ी सी भीड़ थी तो मैं सोचा बाहर आके ब्लॉग को एंड किया जाए। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करें शताब्दी एक्सप्रेस की तो खाना पीना अच्छा है, ट्रेन का रन भी अच्छा है। बस मेरे को लगता है कि 150 का टाइम टेबल है, मतलब गाड़ी जो पहले 150 की रफ्तार से चलती थी अभी 130 ही चल रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा माइनर फर्क पड़ रहा है, तो उस वजह से 20-25 मिनट का डिले जो है वो गेन हो रहा है। अदरवाइज हम लोग कहीं स्लो हुए नहीं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, तो लेट कैसे हो गए। बाकी सफाई वगैरह अच्छी है, टिकट वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा। सैटरडे संडे को थोड़ा रश रहता है, बाकी नॉर्मल दिनों में टिकट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जर्नी काफ़ी अच्छी रही, नो डाउट। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर से बताना। मिलते रहेंगे इसके और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज चैनल साइंग ऑफ फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। एक और जर्नी यहाँ से कल सुबह शुरू करेंगे। फिलहाल तो सुबह 4 बजे निकले थे, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, अगली जर्नी के लिए तैयारी करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।